हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम सुना हुआ है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। अच्छा, हेरोडोटस। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री। क्लियर है? शब्द जरूर लिखो, हेरोडोटस डैश फादर ऑफ हिस्ट्री, पता लग जाएगा। इतिहास का मतलब ही है बीता हुआ काल से लेके आज तक, सारा इतिहास ही है। लेकिन हम आज तक को अपडेट भी बोल देते हैं कि अपडेट कर दो आज तक की जानकारी, उसको अद्यतन भी बोलते हैं हिंदी में। तो अपडेशन और इतिहास दोनों में अंतर है। इतिहास थोड़ा लंबा पीरियड लेगा लेकिन करंट तक पहुंचा देगा। ऐसा लगता है कि जैसे 100 साल छोड़ देगा। कम से कम अपना इतिहास तो 1947 तक तो कम से कम है ही। अब हो सकता है 100 साल के बाद फिर 47 के आगे की बात हो। तो इसमें जो टाइम फेज में बांट दिया है, प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक, इसी को बोलते प्राक इतिहास। प्राक मीन्स प्री, पहले का। दूसरा आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक प्री हिस्ट्री के बाद आ जाएगा प्रोटो। थर्ड है हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक। तीनों में क्या क्या अंतर है वो सुन लेना ध्यान से। प्री हिस्ट्री है, फिर प्रोटो हिस्ट्री है, फिर हिस्टोरिक, अलग से हिस्टोरिक पीरियड। तीन। प्री हिस्ट्री में स्टोन एज की बात होगी, पाषाण काल, पत्थर काल। क्यों? लोग घर बनाना तो जानते नहीं थे, पत्थर की गुफा में रहेंगे। उसको कंदरा, हिंदी में कंदरा बोलते हैं ना, कंदरा। स्टोन एज की बात है। उसका कोई भी ऐसा लगता है कि लिखित प्रमाण मिलेगा? रिटर्न डॉक्यूमेंट कभी कुछ मिल सकता है क्या? जब स्टोन एज है, घर बनाना नहीं आता तो लिखना कहाँ से होगा? उसका कोई भी लिखित नहीं है। इसका सिर्फ जानने का एकमात्र तरीका क्या है? आर्कियोलॉजी। थ्रू आर्कियोलॉजी हम इसको जान पाए। आर्कियोलॉजी में किस बेस पे? कार्बन 14, वो जो डेटिंग, कार्बन डेटिंग। एक और भी कोई तकनीक है ना कार्बन डेटिंग का, मतलब डेट पता करने का। कार्बन डेटिंग के अलावा एक और भी है, खैर। और इसके अलावा पेड़ों का जब एज पता किया जाता है ना, उसके रिंग्स से। फिर एक और भी तरीका जो बता रहे थे उसमें एक ये होगा शामिल, ज़मीनों की खुदाई जब करते हैं ना तो अलग अलग लेयर दिखता है पृथ्वी का, उससे भी पता चलता है कि कौन सी चट्टान किस ज़माने में थी, कितनी पुरानी है, उसके बेस पे भी। तो प्री हिस्ट्री की बात करेंगे तो स्टोन एज की बात होगी, जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा, सिर्फ आकलन है, सिर्फ एस्टिमेशन है ये, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको देखता है। सेकंड, प्रोटो हिस्ट्री की बात है। प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्सा है हिस्ट्री का, पर उसको पढ़ पाना मुमकिन ना हो, और उसमें भी डिपेंडेंसी हमको जाना पड़ता है आर्कियोलॉजी पे ही। इसमें भी कोई ज़्यादा लिखित प्रमाण नहीं है। वजह, लिखना तो हम सीख गए थे लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं सीखा गया था। छपाई होना बहुत रिसेंट की बात है, 200-300 साल से बहुत पहले की बात नहीं है ये। छपाई कौन है? गुटेनबर्ग वगैरह जो है, चीन। चीन से फिर आगे फैलता चला गया, फ्रांस वगैरह, यूरोप वगैरह में लेके चला गया वो। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली, जिसको बोलते हैं लिखित डॉक्यूमेंट, नहीं है। इसमें भी हम लोग को डिपेंड होना पड़ता है बहुत हद तक आर्कियोलॉजी पे। थर्ड, हिस्ट्री। हिस्ट्री में अब लिखित सोर्स पूरा का पूरा मिलेगा, पढ़ने में सुगम्य होगा। सुगम्य मीन्स बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। ये लिखित आता कहाँ से है? कुछ एक चीज़ लिखित जो है वो पक्के तौर पे है, अथॉरिटी के साथ बोली जा सकती है कि ये सही है। वो डॉक्यूमेंट होते हैं ऑफिशियल। ये नाम सुना हुआ है ना, अभिलेखागार जिसको बोल रहे थे, दिल्ली में रेल भवन के आसपास, नेशनल म्यूजियम के सामने। नेशनल आर्काइव्स, यस।
नेशनल आर्काइव्स, राष्ट्रीय अभिलेखागार नाम है। अब अभिलेखागार मीन्स अभिलेखों का आगार, यानी जहाँ अभिलेख रखे जाते हैं। अभिलेख का मतलब सरकारी दस्तावेज, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। अब जब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की बात की है तो वो राजा से लेकर के आज के प्रधानमंत्री तक की बात हो जाएगी। ये पुख्ता है, ये पक्का है, ऑफिशियल सोर्सेस है। बट हिस्टोरिक पीरियड में वो भी चीज़ें उपलब्ध है, जैसे ग्रंथ है, उसके बारे में कभी पक्का बोला जा सकता है क्या? अब किसी ग्रंथ में बोल दे कि भगवान अजन्मा है, भाई अजन्मा है कैसे? तो हम कैसे जान गए कि वो अजन्मा है? वो अमर है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो अमर है? तो बहुत सारी चीज़ क्या बोलते हैं उसको, मेटाफिजिकल तो लिखित है, बट उसको प्रामाणिक नहीं, हम लोग नहीं कहते हैं। कुछ कहते हैं, कुछ नहीं कहते। 3 हो गया हिस्ट्री, प्री, प्रोटो एंड हिस्ट्री नॉर्मल। अब आते हैं, चूँकि इंडियन हिस्ट्री की बात है, इंडिया की बात, लाइन लेंगे, फिर उसको हल्का सा जब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत लगेगी तो बता लेंगे। समय ने कई उन्नत एवं समृद्ध सभ्यताओं को असमय ही काल के गर्त में समाते देखा है, किंतु प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भारतवर्ष, हमारा देश, आज भी अपनी सभ्यता और संस्कृति की मशाल को प्रखरता से प्रज्वलित रखते विश्व को अपना प्रकाश दिखा रहा है और साबित भी कर रहा है कि वास्तव में भारत सदियों पूर्व विश्व गुरु था। इस बात को कहते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, मैं कांच के टुकड़े हीरे के बदले में नहीं खरीदने वाला हूँ। कांच के टुकड़े से उनका मतलब था राष्ट्रवाद, और हीरा कहने का मतलब था मानवता, यानी ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी। उसकी कीमत पे मैं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का कभी पैरोकार नहीं बनूंगा। ये उसी राष्ट्रवाद की बात है। हम भारत के इतिहास की बात करें, कोई ऐसा कंट्री होगा क्या जो अपने आप को कहे कि हम तो बिल्कुल गर्त से आए हैं? ये दुनिया को गर्त में पहले भेज दिया कि कई सभ्यताएं आई और गर्त में चली गई, लेकिन हमारा भारत, अच्छी बात है, खुद पर नाज करना भी चाहिए। तो ये वही है नेशनलिज्म की झलक। आगे, हमारे देश भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के एक प्रतापी राजा भरत के नाम पर हुआ। सिर्फ भरत नोट कर लो, भरत के नाम पर हुआ। पूर्व में इसे आर्यों की भूमि होने के कारण आर्यावर्त भी कहा गया, आर्य के कारण। अगला, कि बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। इन सबको एक्सप्लेन अभी करेंगे। यूनानियों ने इसको इंडिया कहा। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंद कहा। उसी से हिंदू प्लस स्थान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। और इसके अलावा हमारे धर्म ग्रंथ में, पुराणों में इसको भारतवर्ष कहा जा रहा है। यानी किसका वर्ष है, किसका क्षेत्र है? भारत का वर्ष, भारतवर्ष बना दिया। और हमारे देश में सिंधु नदी है, इंडस जिसको बोलते हैं, उसके कारण इसको हिंदुस्तान भी कह रहे हैं। अब सबसे पहला भरत संभवतः अगर गलत ना हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम वो बुक है जिसका नाम, अगर अभिज्ञान शाकुंतलम, अगर सिर्फ इसके नाम का अर्थ पता लग जाए तो समझो कहानी पता लग गई। क्या लगता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये टाइटल कालिदास रचित। अभिज्ञान मीन्स रिकॉग्निशन, अभिज्ञा, किसी चीज़ के बारे में आपको पता लगा। किसके बारे में पता लगा? शकुंतला के बारे में, दैट इज शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी जो राजा था दुष्यंत, ऐसा ही समथिंग, खैर, तो शकुंतला जो कैरेक्टर है, वो राजा आया था उसके इलाके में, उसको प्यार हो गया, शादी हो गई। उसके बाद वो राजा चला गया अपने देश, लेकिन एक रिंग दे के गया, अंगूठी दे के गया कि जब तुम आओगी तो मैं तुमको स्वीकार कर लूँगा।
ये अंगूठी दिखा के आना। लेकिन येन केन प्रकारेन एज इल लक वुड हैव इट, उसकी अंगूठी खो गई, नदी में गिर गई, मछली ने खा ली। एक मछुआरे ने मछली पकड़ी, मछली काटा, रिंग निकला, वो रिंग लेके राजा के पास तोहफा स्वरूप देने के लिए गया। राजा ने पकड़ लिया कि तुमने मेरी शकुंतला को मार दिया। इस बीच उसकी शादी हो गई थी उस राजा की। किसी तरीके से पता चला राजा की नई पत्नी को कि शकुंतला इसकी पूर्व पत्नी रह चुकी है। उसको मिलाने के लिए नाटक रचा गया। तब जाकर के राजा को याद आई, क्योंकि वो अंगूठी देख के पहचाना था, अदरवाइज वो पूरी शक्ल शुक्ल सब भूल गया था काफ़ी लंबा समय। ये अभिज्ञान शाकुंतलम। तो संभवतः उसी का बेटा भरत था, जो कहते हैं कि शेर का दांत गिनता था मुंह खोल करके, ताकत। तो ये ताकत का प्रतीक भरत, शेर। संभवतः इस वजह से हमने शेर को लिया हो। वो जो अशोक स्तंभ बनाया, अशोक ने जो बनाया, शेर को इस वजह से लिया हो। अशोक हिंदू राजा, प्रतापी राजा, महान राजा जिसको बोलते हैं। कलिंग युद्ध के बाद फिर छोड़ा भी, बौद्ध धर्म को लिया भी अशोक ही था। इस वजह से वो सिंह को, शेर को प्रतीक के रूप में चुना होगा। वजह और भी बहुत सारी हो सकती है। तो उस भरत के नाम पे भारत। दूसरा आर्यावर्त, ड्यू टू आर्य। अभी भी कहते हैं कि कश्मीर में कहीं ऊपरी इलाके में आर्य सभ्यता के कुछ लोग अभी भी रहते हैं, आर्य, उसके कारण आर्यावर्त। थर्ड जम्बू द्वीप। कभी अगर पूजा पाठ में बैठोगे तो तुमको सुनने में आएगा भारतवर्षे जम्बू द्वीपे, ये सब बोलेगा वो पंडित, तुमसे बुलवाएगा। मीन्स आप धरती पे आपके लोकेशन को, जैसे गूगल ढूंढता है ना धीरे धीरे करके, वैसे ही पंडित आपको लोकेट करता है, धरती से लेकर के आपके मोहल्ले तक पहुंचाता है। तो जम्बू द्वीप का नाम आता है। जो जब बहुत पुराने मैप को देखोगे तो वो एक जम्बू द्वीप कहलाता था। टेक्टोनिक प्लेट इधर उधर होने के पहले वो एक सारा का सारा मिला हुआ था, वो जम्बू द्वीप, उसकी वजह से। और इसकी चर्चा है तुमको बौद्ध ग्रंथ में। फिर यूनानी इसको इंडिया कह गया, वजह इंडस नदी, इंदु नदी, सिंधु नदी, वही है, सिंधु बोलो या इंदु बोलो बात एक ही है। उसके चक्कर में इंडिया बन गया। प्लस हिंद जब आ गया इंडस से, अब एक सभ्यता बनी हिंदू। इस पार वाले सारे लोग हिंद, इंडस से हिंदू, अपने आप को हिंदू कहने लगे। उसकी वजह से हिंदुओं का स्थान ये नाम ले लिया गया है। जबकि बात है नदी से, तो हिंदुस्तान, भारतवर्ष ऊपर से ही लेंगे, भारत का देश, और इंडस नदी का योगदान। नेक्स्ट है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला सीरीज 3 चल रही है ना पैरेलली। सबसे ऊपर वाली छोटी, फिर बीच का, और एक किसी को कहते हैं ना बृहत हिमालय, किसी को कहते हैं एक रेंज जो है, हिमालय, हाँ, और शिवालिक। यस, शिवालिक शायद बीच में है, आई थिंक ग्रेटर बीच में, ग्रेटर बीच में। तो ये जो पर्वत श्रृंखला सीरीज, हम इसीलिए बचपन में हम लोग को यही लगता था कि हिमालय का मतलब है सिर्फ एक पहाड़, बस सीरीज के बारे में पता नहीं था। तो ये ध्यान रखना होगा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला, जैसे अरावली की श्रृंखला है वैसे ही पर्वत की श्रृंखला है, सीरीज है। और दूसरा ये चौहद्दी बता रहा है एक तरह से। पूरब में बंगाल की खाड़ी, ओके है। पश्चिम में अरब सागर हो गया गुजरात की तरफ, और दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है हिंद महासागर। हिंद महासागर ये भारत की, क्या बोले इसको, अच्छी बात है भारत के लिए कि किसी कंट्री के नाम पे उसका इतने बड़े सागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। अब इसको बता रहा है कि सुविधा के हिसाब से 3 भाग में बांट करके हम पढ़ेंगे। होल तो खा नहीं सकते एक साथ, पार्ट वाइज चलेंगे। पहला एंशिएंट इंडिया, देन मेडिएवल इंडिया, देन मॉडर्न इंडिया, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एंड मॉडर्न इंडिया। जब प्राचीन भारत की बात करेंगे तो क्या हम पाषाण काल में भी जा सकते हैं, या जब भारत की बात कर रहा है, प्राचीन की बात कर रहा है, तो प्राचीन काल में ऐसा होता था, पाषाण काल तो नहीं बोल रहे हैं। यानी प्री हिस्ट्री का इसमें हम देखेंगे ही नहीं, इवन प्रोटो हिस्ट्री भी नहीं देखेंगे, सिर्फ हिस्टोरिक पीरियड देखेंगे जिसकी लिखित जानकारी है, दो नॉट ऑथेंटिक। प्राचीन भारत में आते हैं। ये जानकारी मिली कहाँ से?
जाहिर सी बात है किताबों से मिलेगी। किताब कौन कौन से? पहला, या तो ऐतिहासिक ग्रंथ होगा या तो धर्म ग्रंथ होगा। लिखने का काम पंडित पुरोहित, जिसको स्क्राइबर्स कहते हैं, आज उसी के लिए सब्सक्राइबर हो गया है। स्क्राइबर्स का काम था लिखने का। तो धर्म ग्रंथ में चीज़ों को लिखा जाता था। वजह, धर्म चाहते थे कि आगे की पीढ़ी को मिले। श्रवण के बाद लिखित भी काम शुरू हुआ। या ऐतिहासिक ग्रंथ, ये कौन करवाएगा? राजा करवाएगा। दूसरा, विदेशी यात्री के विवरण, इसको कहते हैं वही यात्रा वृतांत, है ना। हुएनसांग, कौन कौन आया था, और कुछ एक लोग आए थे, इब्न बतूता वगैरह भी उसी में था क्या। जो लोग बाहर से आए, दर्रा पार करके, नदी पार करके, समुद्र पार करके, नदी से, वो आएंगे तो कुछ ना कुछ लिख के छोड़ के जाएंगे या लेके जाएंगे, फिर वहाँ से बाद में रेफरेंस हमको मिला। तो विदेशी यात्रियों का विवरण जो उन्होंने लिखा भारत के बारे में, या तीर्थ यात्रियों का विवरण, चूँकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म इतना पुराना था। और तीसरा, पुरातात्विक स्रोत, यानी जिसके बारे में लिखित नहीं है लेकिन फिर भी चीज़ें इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें मिल रही हैं खुदाई में, तो हम उसको एक सोर्स बनाएंगे। तो 3 सोर्स हो गया प्राचीन इतिहास को जानने का। आइदर रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स हैं, या हिस्टोरिक ग्रंथ, दूसरा विदेशी यात्री वाला या तीर्थ यात्री वाला, और तीसरा आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स। पहला देखते हैं, धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्य, वही चीज़ है। 2 भाग में उसको बांटते हैं। एक है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर, जैसे कहते हैं उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, उत्तीर्ण, उत्तर, उत्तर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, सामने की तरफ यात्रा। उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ की बात करेंगे। तो ब्राह्मणेतर का मतलब ब्राह्मण प्लस इतर, ब्राह्मण के बाद। अभी उत्तर से हट गए, इतर से आ गए। इतर मीन्स परे, बियॉन्ड, बियॉन्ड ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य के बाद, यानी एक पीरियड वो था जब ब्राह्मण साहित्य छपता था, उसके बाद, जैसे वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल, यानी उत्तर का मतलब बाद का। प्रश्न के बाद ही उत्तर क्यों आता है? क्योंकि वो बाद में आता है, इसीलिए वो उत्तर है। उत्तर रामायण भी था। उत्तर रामायण भी था। रामायण के बाद, यानी राम की कथा हो गई समाप्त, अब उसके बाद की कथा देखते हैं, उत्तर रामायण। ओके, तो ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, क्लियर है। अब ब्राह्मण साहित्य में घुसेंगे। ब्राह्मण साहित्य में कुछ एक खास जो ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स, उसका नाम नोट कर लेना। खासकर वेद हैं, वेदांग है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, ईटीसी। रिपीट कर रहे हैं, वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत। दूसरा, अभी इनको बात करेंगे इसके ऊपर। फिर है ब्राह्मणेतर। अब एक पीरियड ये था, जैसे अगर सपोज करो कि आज भी अगर कोई गाना सुनता है तो कहते हैं कि 90s के गाने बड़े अच्छे थे, 70s की फिल्में अच्छी थी, है ना, 50s की बात कर रहा है। इसी तरीके से एक खास पीरियड जहाँ से लगता है कि डिमार्केशन हो गया, चीज़ें बदली, फैशन बदला, वो इसीलिए तो एक फिक्स पीरियड कर दिया गया। अब ब्राह्मणेतर साहित्य, उसमें खास करके 2 को रखा गया। जब बौद्ध और जैन, मीन्स कि धर्म में लगता है जैसे कि धर्म पहले तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म अगर बात करें, लेकिन जब कोई सेक्ट किसी आदमी विशेष के पीछे खड़ा हो जाता है, तब कहते हैं कि युग बदला, कुछ बात बदल गई, कोई एक चेंजर आया, गेम चेंजर आया, ट्रेल ब्लेजर आया, अब इसने शुरुआत कर दी। तो इसीलिए ब्राह्मणेतर। पहले सपोज करो कि लोग प्रैग्मेटिस्ट, क्या कहते हैं उसको, डॉगमेटिस्ट थे, डॉगमेटिस्ट।
पुराना जो ढर्रा है, जो सुना सुनाया है, उसी के ऊपर चल रहे हैं। बट अब जैन और बौद्ध, ये बुद्ध और जो आए 24वें तीर्थंकर, उसके पहले भी थे, लेकिन महावीर का नाम ज़्यादा ऊपर आ गया। इन्होंने प्रैक्टिकलिटी पे जोर दिया होगा, प्रैक्टिकल करवाया होगा, प्रवेश दिया होगा सबको, तो जमाना बदला। इसलिए ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, वेद में वही 4 वेद की बात, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। कई बार अपेंडिक्स होता है, अपेंडिसिस जिसको कह रहे हैं। वेद में भी कभी कभी पार्ट 1, 2 करके कर दिया जाए तो हम उसको अंग कहेंगे। जैसे आंगोपांग, अंग मेन अंग, उपांग मीन्स उस अंग का सहायक अंग। आंगोपांग मीन्स अंग और उपांग, सारे के सारे अंग और अंग से, जैसे कि अगर कहते हैं पूरे परिवार का मतलब है कि आप और आपके सारे बच्चे, चाहे छोटे भी क्यों ना हो। उसी तरीके से उपांग, तो वेद का छोटा सा अंग अगर है वेदांग, लाइक वेरिटेबल वेद अगर कहें उसको, ऑलमोस्ट वेद, वेदांग। उपनिषद मीन्स नॉर्मली कहा जाता है पास बैठना, लेकिन इतनी बात नहीं है उपनिषद में। उपनिषद का मतलब ये होता है भगवान के पास बैठना, और पास बैठने का मतलब ये नहीं कि लगाया आसनी, सामने मूर्ति, बैठ गया और उपनिषद कह दिया। मीन्स उपनिषद आप भगवान को हमेशा सुमिरते रहिए, याद करते रहिए, यही है उसके पास बैठना, उपनिषद। उसके बाद आ गया ब्राह्मण ग्रंथ। कुछ एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसमें काफ़ी नाम है। तो ये जाहिर सी बात है, वो हो सकता है कि 4 कैटेगरी बन चुकी होगी, वर्ण समुदाय बन चुका होगा। ब्राह्मण ग्रंथ है कुछ। फिर आरण्यक में अगर हम कहें कि लोग कभी कभी लोन होना चाहते हैं, एकांकीपन चाहते हैं। जंगलों में भी जाकर के, एक बार कोई कह रहा था, जैसे इसका बुद्ध का एग्जाम्पल लेते हैं, वो जंगल चले गए। अब जंगल जाकर के उन्होंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन कोई हो सकता है कि लाइव एग्जाम्पल देख करके सामने से जिंदगी देखेगा जंगल की और कुछ लिखेगा। मे बी सोलो होना चाहता हो, एकदम भीड़ से अलग, आइसोलेट करेगा अपने आप को, आरण्यक। फिर है पुराण का बड़ा विचित्र और मज़ेदार मतलब होता है, जो कभी पुराना ही ना हो। मीन्स ऐसी बात, जैसे अगर मैं कहूँ कि आकाश एक तरह से पुराण है, आकाश कभी पुराना नहीं हो सकता है। आकाश का मतलब समझ रहे, स्पेस, ये कभी पुराना हो ही नहीं सकता है। आदमी मरते रहे हैं, मरते रहेंगे, ये बात कभी पुरानी नहीं हो सकती है। मौत पहले भी होती थी, आज भी होगी, आगे भी होगी। तो पुराण ऐसी बातों को संजोता है जो, जिसको बोलते हैं कि ऑलवेज वो तुमको कंटेम्पररी ही लगेगा। प्रदीप साहब हमारे कुछ एक गाना लिख करके गए हैं और गाते भी अच्छे थे। उनका गाना आज भी सुनो, चाहे 40-50 साल क्यों ना गुजर गया हो, आज भी सुनोगे लगेगा कि आज की दुनिया में भी वो फिट बैठता है। कंटेम्परेरीनेस उसकी नहीं जाती है। लाइकवाइज पुराण की बात है। फिर है स्मृति ग्रंथ। कुछ एक चीज़, स्मृति क्यों? बौद्ध ग्रंथ भी हो, वो भी स्मृति पे ही आधारित है। उन्होंने किसी स्क्राइबर को बिठा करके लिखाए तो नहीं है। सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये सब जो बना है वो लिखवाया नहीं गया, वो लोगों ने स्मृति पे, जैसे बाइबल तैयार है। वेद को जैसे कोई एक राइटर नहीं है, और वेद में कभी राइटर का नाम मिलेगा भी नहीं। वेद ऋषियों की वाणी है, कई ऋषियों की वाणी है। जैसे तुमको गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब विचित्र चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। मौका मिले तो टुकड़ों टुकड़ों में, उसमें जितने भी लोग हुए उस ज़माने तक, जब तक गुरु ग्रंथ साहिब को स्टॉप कर दिया गया कि अब फर्दर कोई एडिशन नहीं होना है, कई सारे बुद्ध पुरुषों की बातें उसमें हैं। लाइकवाइज स्मृति ग्रंथ चीज़ों को जो याद करके अगर लिखा कि मेरा एक्सपीरियंस उस बुद्ध के साथ रहते हुए ये था, उसको सजा करके, अलंकृत करके लिख रहे हैं।
वो स्मृति ग्रंथ। जैसे मनुस्मृति, उसको मनु संहिता भी कहा जाता है। संहिता का मतलब ये लॉ ऑफ मनु, लॉ बुक। कुरान भी वही है, बुक ऑफ लॉ है। बाइबल भी वही है, बुक ऑफ लॉ है। उन चीज़ों में कुछ है नहीं, पूजा कैसे करनी है, आपका आचरण क्या होना चाहिए, वही चीज़ बातें है। तो ये हो गया स्मृति ग्रंथ, स्मृति पर आधारित, बेस्ड ऑन मेमोरी। थर्ड, रामायण और महाभारत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे फिलहाल। आगे है ब्राह्मणेतर, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब आते हैं वेद पे। वेद सबसे प्राचीनतम है, इसको ध्यान में रखना होगा। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद ही है। अरे बैटरी तो बरकरार है, 34 का 34 है। तो वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हो गया। फिर है, इसमें बता रहा है कि वेद के संकलन करता, मतलब कंपाइलेशन का काम सिर्फ वो कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, वो है, नाम ध्यान से लिख डालो, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। हम उसको वो वेद व्यास न लें, ये कृष्ण द्वैपायन है। अब इसमें खास चीज बता रहा है कि सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों के संग्रह को वेद कहा जाता है। और संस्कृत भाषा में विद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। यहाँ पर भी है कि एवरी पॉटर प्रेजेज हिज ओन पोट, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कह सकता। वेद का मतलब एक और भी चीज़ है, वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। इस बात से इनकार कोई नहीं करेगा, वेद का मतलब ज्ञान ही होता है। आपको, जिसको कहते हैं कि कॉग्निजेंस आपको हो गया, यू न्यू समथिंग, जानकारी आ गई, ज्ञान हो गया, इल्म हो गया। उसी इल्म से फिर इल्हाम वर्ड भी बनता है, जिसको कहते हैं ना कि इल्हाम हुआ था मोहम्मद को, यानी ऊपर से बात, दैवी बात आपके पास आई। एक्चुअली में चीज़ें होती वही हैं। यू आर नॉट स्पीकिंग, यू आर बीइंग यूज्ड बाय सम हिडन पावर। वो तो इसमें जो विद का मतलब तो विद मीन्स विद्वान, भी इसी वर्ड से बना है, बेस से। तो विद का मतलब अगर हम पवित्र और सिर्फ पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान कहेंगे तो इसमें यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, बट ऐसा नहीं हो सकता है। वेद का मतलब सिर्फ हम अगर ज्ञान कर लें तो बात फिर आगे हर जगह एप्लीकेबल हो जाती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही, प्योरिटी की तरफ जाएगी ही बात। विद्वान का मतलब जो जान जाता है वही तो फिर विद्वान होता है, इसीलिए बेस वर्ड को ध्यान रखेंगे। और बेस के साथ इसमें अब आता है, वेद में सूक्त भी है, स्तुति भी है। सूक्त मीन्स, सु मीन्स स में छोटी ऊ की मात्रा, सु प्लस उक्त। एक कहते हैं लोकोक्ति, लोक प्लस ओक्ति, लोक प्लस उक्ति। उक्ति मीन्स जो उक्त किया गया, उक्त मीन्स बोलना, उवाच मीन्स बोलना। जैसे महाभारत में वो कृष्ण जो करते हैं, तो कृष्ण उवाच, कृष्ण ने कहा, भगवान उवाच, भगवान ने कहा, तो उवाच। उवाच मीन्स उक्त, जैसे उपरोक्त, ऊपर प्लस ओक्त, जो ऊपर कहा गया है, उपरोक्त। निम्नोक्त, जो नीचे कहा गया है, नॉट लिखा गया है। लिखित के लिए क्या होता है, निम्नलिखित या उपरोक्त, यानी ऊपर कही गई बात। तो ओक्त और लिखित में अंतर है। तो सूक्त मीन्स जो अच्छे उक्त हैं, अच्छे वचन, सूक्त बन गया। और उसी को हम सूत्र भी बना लेते हैं, सूक्त को हम सूत्र भी बना लेते हैं। सूत्र, अगर अलजेब्रिक फार्मूला की बात करो, क्या वो पक्का है कि नहीं, टाइम एंड टेस्टेड है ना। जब टेस्टेड है उस पर तुम बिलीव कर सकते हो, उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हो, सॉल्यूशन मिल सकता है। तो सूत्र भी हम उसी से बनाएंगे। और सूत्र मजबूत ना हो तो माला कैसे बनाओगे, मोती कैसे पिरोगे। मोती माला से, माला के धागे से कहीं कीमती चीज़ है। जब कीमती चीज़ है तो सूत्र भी तो मजबूत हो। तो वो सूक्त हो गया जो कि वेद में है। स्तुति, स्तुति का मतलब वही है स्मरण करना। फिर प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब असली है धन्यवाद। सिर्फ भगवान को याद किया
वट एवर यू हैव गिवन मी थैंक्स, एक थैंक्स गिविंग है प्रार्थना। फिर यज्ञ की बात है, यज्ञ कैसे करना है, क्यों करना है, किन परिस्थितियों में करना है। तंत्र मंत्र की बात करते हैं, ऑकल्टिस्ट, ऑकल्ट साइंस, उससे संबंधित सारी चीज़ें, इन्हीं सब को लेकर के फिर वो 4 भाग बांट देगा। इसके अलावा ये चीज़ ये बता रहा, इसमें छूट रहा लग रहा है, आगे आ जाएगा। संगीत के बारे में भी बात हुई है, जैसे इसमें जाते हैं ना सामवेद में, सामवेद में संगीत की भी चर्चा है। संगीत वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ साइंस दैट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू फ्रॉम द ऑलमाइटी। संगीत में बड़ा पावर होता है, और ये जो मुस्लिम जो वर्ग है उसमें बहुत होता है। कव्वालियाँ चलती है, खुशबू का बहुत बड़ा योगदान होता है, खुशबू भी बहुत काम करती है। तो इसमें संगीत भी लेंगे। अच्छा, अब जो है चारों में सबसे लास्ट में, सबसे पहले कौन था? ऋग्वेद, और सबसे लास्ट में आ गया अथर्ववेद। संभवतः अथर्ववेद में ही होगा तुमको तंत्र मंत्र, इसको थोड़ा सा निकृष्ट समझा जाता है। अब ऋग्वेद पे आते हैं। ऋग्वेद वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह को ऋग्वेद, वैदिक देवी देवताओं, वैदिक काल हो गया। वैदिक काल स्पेशली वेद के कारण ही है, जिस काल में वेदों की रचना हो गई तो वैदिक। और जब वेद की रचना हो गई है तो क्या देवी देवता ना स्थापित होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जब देवी देवता हैं तो क्या उनको फुसलाने के लिए, उनकी तारीफ के लिए, प्रेजिंग के लिए हम सूक्ति, स्तुति, वचन तो हम तो करेंगे ही। तो उन्हीं मंत्रों को संग्रहित किया गया है ऋग्वेद में। यानी ऋग्वेद में खास बात क्या होगी कि यज्ञ की तरफ जाएगा, देवी देवता पूजन विधि की तरफ जाएंगे। नोट करने लायक, इसमें 8 हैं अष्टक, 10 हैं मंडल, और 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। होत्री, अग्निहोत्री एक टाइटल भी है। अग्निहोत्री का जिम्मा होता है जो यज्ञ अग्नि पे ध्यान रखेगा कि यज्ञ की अग्नि ठीक ढंग से प्रज्वलित होती रहे, उसका केयर करेगा। और यह है होत्री, जिसका जिम्मा है जो ऋचाएं हैं। ऋचाएं का मतलब वो जितने भी शब्द हैं उन सब को वो रेगुलर, सही ढंग से, सही उच्चारण से पढ़ता रहेगा। होत्री टर्म ध्यान में रखना है। अष्टक है, 8 ही है, अष्ट से ही पता लग गया। मंडल है 10, मंडल मीन्स घेरा। 1028 सूक्त हो गया, और उन सब में और अंदर जाएंगे तो 10,462 ऋचाएं होगी। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन देखोगे तो संभवतः याद आ जाएगा। सिर्फ एक तो दृश्यम है और दूसरा श्रवण है, जब दोनों काम इकट्ठा होगा तो बात निकल आती है। होत्री जो ऋचाओं को पढ़ता था। इसके अलावा कह रहा है वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और गृत्समद ऋषि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं। कहा जाता है कि ये जितने भी मुनि श्रेष्ठतम थे उस समय के, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सब रामायण वगैरह में भी देखा होगा, ये सब लगभग रामायण काल के लोग हैं, महाभारत काल के लोग हैं। रामायण पहले हुआ, राम पहले हुए, कृष्ण अवतार बाद का है, ठीक है। तो इसमें राम के समय के, और हो सकता है इसमें से कोई है जो भारद्वाज रामायण के ही काल का है। खैर, तो इतने सारे लोगों को, ऋषियों को कहा जा रहा है कि ये पुरुष रचनाकार है, मीन्स इनकी वाणी उसमें है।
वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और गृत्समद। नोटेड, गृत अथत गृत्समद। फिर बता रहा है कुछ महिला ऋषि भी हुई, उनका भी इसमें हाथ है। ध्यान से नाम सुनना होगा। पौलोमी, शची, शची, काक्षावृत्ति, काक्षावृत्ति, घोषा, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। रिपीट, पौलोमी, शची, घोषा, काक्षावृत्ति। ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन व्यवहार और राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में जब मंत्र कहते हैं कि अगर दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, अगर तुमने कहा कि आप कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं, अगर तुमने कहा कि आज जैसे कभी कभी बात कहते नहीं कि बात दबी होती है, मुंह पे नहीं आती है, लेकिन जब बात मुंह पे आई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल में थी। जब ऋग्वेद बना है उसमें कुछ ऋचाएँ हैं, सूक्त हैं, तो ऐसा तो नहीं कि टोटली एलियन टॉक हम करने के लिए उतर जाएंगे। बात ऐसी भी हो जो कि समझ में आए लोगों के, बात समकालीन भी लगे, हम रिलेवेंस भी ढूंढ पाएँ, हम रिलेशन भी ढूंढ पाएँ। तो रिलेशन यही था कि आर्य की तारीफ हो रही है, आर्य किस तरह से जीवन व्यवहार करते हैं ताकि मोरल दिया जा सके कि आप भी यही करें। राजनीतिक प्रणाली क्या थी, कैसी होनी चाहिए, वो भी बात है। राजा को कैसा होना चाहिए, वो भी बात है। और उस समय का दौर क्या चल रहा है, ये सारी बात उसमें है। कोई भी गाना लिखा जाता है, गीत, संगीत, कविता खास करके, और जिसको बोलते हैं कि देशभक्ति कविता या कीर्तन टाइप का जो होता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब इसमें है क्या, हम आज के दिन की बात कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि कुछ ठीक करो। वही हाल ऋग्वेद में। और इसका बता रहा है कि रचना काल 1500 से 1000 BC के आसपास रखा जा रहा है। टाइम भी लगा होगा रचना करने में, प्लस हम टाइम को फिक्स कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। तो 1500 से 1000 BC, बिफोर क्राइस्ट। फिर है ऋग्वेद के 10वें मंडल, मंडल की संख्या ही 10 थी, अष्टक की संख्या 8 थी। और ऋग्वेद के 10वें मंडल और पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया है, तभी तो वो मंडल पूरा होगा, तभी तो वो घेरा पूरा होगा। जैसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल कहते हैं कि धरती से इतनी ऊंचाई पे है या इतनी गोलाई पे है, वो स्फेरिकल है, लिनियर तो है नहीं, पैराबोलिक तो है नहीं। मंडल का मतलब ये होता है घेरा बनाओ। तो इसी वजह से मंडल को मंडल कहा गया, जो कि 10 है, तो पहले को 10वें से जोड़ दिया गया, बन गया मंडल। मंडल के 10वें मंडल और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुष्वर्ण समाज का जिक्र है। लो, अभी जब बात हुई थी कि इतने सारे ऋषि जो थे, जिनको कहा जाता है कि पुरुष रचनाकार, और फिर कुछ महिलाएं भी थी, ये मंडल से संबंध क्या है, 4 वर्ण जोड़ दिया, 4 वर्ण बना दिया, और यही 4 वर्ण मिल करके का मतलब है मंडल, घेरा, मिलकर समाज बनाएंगे। यानी चतुष्वर्ण विभाजन उसी समय ऋग्वेद में पहले मंडल और 10वें मंडल को जोड़ करके पुरुष सूक्त उसमें डाला गया है, जिसमें 4 वर्णों की चर्चा है। गॉट इट? तो पुरुष सूक्त ध्यान रखना है, ये किस मंडल में है, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद, और पहला कनेक्टेड टू फर्स्ट। इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्रह्मा जी के क्रमशः मुख, भुजा, जांघ और चरण से पैदा हुए, ये अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। ऊपर से नीचे की तरफ निकृष्ट इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्व, व्यवसाय, सामाजिक जातिगत स्थिति और विशेषाधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। अब जब आप कोई रूल बनाते हैं तो रूल के अंडर सब रूल भी बनता है। रूल बनाए तो रूल क्या कहता है, क्या कहते हैं आप रूल के तहत, वो तो आप
अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें चारों वर्णों का क्या दायित्व है ये बताया गया, चारों का पेशा क्या होगा ये बताया गया है, सामाजिक स्थिति क्या होगी और विशेषाधिकार क्या हो, प्रीरोगेटिव जिसको कहते हैं, प्रिविलेज जिसको कहते हैं, वो भी क्या होगा, कितना मिलेगा, वो इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं, वो अच्छे से दिख रहा है आजकल। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, वो कैट विद द पोल था ना, बिल्ली को बांधा किस लिए गया था? गुरुजी ने कहा कि ये डिस्टर्ब बार बार कर रही है, तो एक काम करो, जब तक मैं प्रवचन दे रहा हूँ बिल्ली को बांध दो खंबे से। बिल्ली को बांध दिया गया, क्योंकि बिल्ली उसी आश्रम में रहती थी। अब गुरुजी मर गए, कई साल के बाद अब बिल्ली स्पेशल पकड़ के लाया जाता था, फिर बांधा जाता था, फिर वो गुरुजी प्रवचन देंगे। ये कैट विद द पोल बात बनी किस चीज़ के लिए? सुविधा के लिए। हम आज क्लास को सेक्शन में क्यों बांटते हैं? सेक्शन ए बी सी क्यों बांटते हैं? इसका मतलब क्या? डी वाला जो है वो शूद्र हो गया और ए वाला क्या ब्राह्मण हो गया। हम बांटते हैं। अभी इतिहास पढ़ रहे हैं बांट करके, तो क्या ये गलत हो गया? बांटना तो हमारी सुविधा के लिए है। बड़ा सा पलंग एक साथ उठाओगे या डिटैचेबल हम पसंद करते हैं, लेकिन कैट विद द पोल, ढोलो माथे पे। फिर है 8वें मंडल की बात कर रहा है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं भी हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाएं, हाथ से लिखी गई ऋचाएं। अब हाथ से लिखित किस वजह से कह रहा है इसको? खिल, जरा एक बार नेट पे मारो तो इंफॉर्मेशन अबाउट खिल ऑफ ऋग्वेद। व्हाट इज खिल ऑफ ऋग्वेद, ऐसे करके कुछ भी। खिलानी। हाँ, क्या है? Collection of 98 apocryphal hymns of the Rig Veda recorded in the Bhaskala but not in the Sakala Shaka. Is it there? Mantra, Vedic Sanskrit, contemporary with the Atharva Veda. अथर्ववेद, ओके। इसमें दिया है कि कुंतपा हाइम्स है फ्रॉम द महावर्त सेरेमनी, द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ द अर्ली कुरु किंगडम। खैर, इसमें हस्तलिखित ऋचा कह रहा है 8वें मंडल में है, हाथ से लिखा गया। तो बाकी सब क्या मशीन से छापा गया था? इसके बारे में कुछ अभी बताने की स्थिति में नहीं है। तो ऋग्वेद में 8वें मंडल में खिल है, इतना ध्यान रखना है। खिल, ख में छोटी ई की मात्रा, ल। आगे इसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं मिलती हैं। आउट ऑफ 10,462 ऋचा, 250 आर डेडिकेटेड टू इंद्र वर्षा के लिए एंड 200 आर डेडिकेटेड टू अग्नि। ठीक है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ा गया ये, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। फिर है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में बहुत, यानी अगर कहते हैं कि अगर वैदिक सभ्यता के बारे में जानना, कहते हैं ना कि वो अगर तुमको एक पिक्चर देखी थी जॉली एलएलबी वर्सेस स्टेट, उसमें एलएलबी जो जॉली था वो ढूंढ रहा था सबूत। तो कहता है कि क्या सिर्फ यहीं रहेंगे, क्या गोरखपुर नहीं जाएंगे? मीन्स वो एक इशारा कर गया। तो अगर आपको वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी लेनी है तो क्या सिर्फ ऋग्वेद पे ही टिके रहेंगे? क्या शतपथ ब्राह्मण नहीं पढ़ेंगे? उसमें और भी जानकारी एडिशनल मिल जाएगी। ठीक है, कि आपको अगर वैदिक सभ्यता की जानकारी चाहिए ना, वैदिक साहित्य की जानकारी चाहिए, तो गो फॉर शतपथ ब्राह्मण ऑल्सो। You can have some vital information from this ग्रंथ also। तो शतपथ ब्राह्मण भी लगभग उसके बराबर का ही है। और उसके बाद में साधन के रूप में कहें कि ऋग्वेद के बाद इसका बहुत वैल्यूबल प्लेस है। फिर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सब ये कहलाते हैं संहिता, बिकॉज ऑफ बीइंग
अथॉरिटेरियन, एक तरह से ये अथॉरिटी बन जाती है, लॉ की बात है। वो ऊपर भी देखा था हमने, जीवन व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली, चतुष्वर्णीय व्यवस्था, ये इसीलिए संहिता कहलाती है। और संहिता का अर्थ एक और भी है, कलेक्शन भी कहते हैं, कंपाइलेशन भी कहते हैं। ओके है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में ही इसका अनुषंगी जिसको कहते हैं कि छोटा, उसके साथ लगा हुआ 2 ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। एक है ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। और ऋग्वेद में ही वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान उल्लेखित है। वामन अवतार, तेरे द्वार खड़ा भगवान, ये भी प्रदीप का ही भजन है। कहते हैं भगवान विष्णु वामन अवतार, बौना अवतार लेकर के आए थे। वो भी बात ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है कि बाली से मांगा भिक्षा, वामन राज क्या चाहिए बताइए। उसने कहा सिर्फ 3 डग जमीन चाहिए। कहता बस नाप लीजिए, बड़ा हो गया। विष्णु इतने बड़े हो गए कि तीसरा पैर कहाँ रखें, तुम्हारे माथे पे रख देंगे, दब गया ज़मीन में। और इसका संबंध फिर केरला से है। कहते हैं कि वो केरल की वो लोकेशन थी और बाली ज़मीन में धंस गया। लेकिन बाली बड़ा अच्छा राजा था और साल में एक बार लोग बाली की पूजा भी करते हैं। अब हल्की सी बात करेंगे सिर्फ अथर्ववेद तक। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों पे बात करेंगे। यजुर्वेद है, ये कर्म कांड प्रधान है। ये गद्यात्मक भी है और पद्यात्मक भी है। पद्य कविता, पोएट्री, ठीक है, और गद्य कहानी, प्रोस। तो यजुर्वेद में खास करके कर्मकांड, कर्मकांड हम वही करते हैं, रीति रिवाज, तरतीब, किस विधि से पूजा करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या हो। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अर्धवायु, अ आधा ध, व में आ की मात्रा, य में छोटी ऊ की मात्रा, ऊपर रेफ, अधर्वायु, अधर्वायु नहीं, अधवार्यु, अधवार्यु कह रहे हैं, ADHVARYU, अधवार्यु। और होत्री का संबंध किससे था? ऋग्वेद में ऋचा पढ़ने वालों को होत्री, और अधवार्यु किसको कह रहे हैं? यजुर्वेद के जो मंत्र को उच्चारित कर रहा है वो अधवार्यु है। अब आते हैं सामवेद पे। सामवेद में बता रहा है गाना, गान, ऐसी ऋचाएं उसमें हैं जिसको गाया जा सकता है। गाया जा सकता है मीन्स तुकबंदी होगी, नवजोत सिंह सिद्धू की तरह तुकबंदी होगी उसमें, ताकि गाया जा सके, अच्छा लगे। ट्रिम है ना, शब्द को ट्रिम कर दे बिल्कुल लास्ट में। और इसमें ऋचाओं की संख्या है 1549, काफ़ी छोटा है ऋग्वेद के मुकाबले। 10,462 और यहाँ 1549, 1549 हिंदी ओके ना। सामवेद में गाने वाले में 1549 ऋचाएँ हैं। ये इसको सामवेद इसलिए कहा भी जा रहा है कि ये गाने योग्य हैं, या इसी पर्पज से ऋचाएँ लिखी भी गई हैं। और इसके मुख्य देवता जो हैं वो सविता हैं, या सूर्य उसको कहते हैं। सविता मीन्स भोर, उजाला, सूर्य है। सामवेद के मुख्य देवता सूर्य। और सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता या पुरोहित को उद्गाता। अब तीसरा जो कनेक्टेड है, सबसे पहला टर्म क्या था हमारे पास? होत्री ऋग्वेद में, दूसरा अधवार्यु यजुर्वेद उच्चारण करने वाले को, ऋचाओं को, और तीसरा उद्गाता उसका पाठ करने वाले को, यानी गाने वाले को, उद्गाता। फिर है सामवेद में गाने योग्य मंत्रों के संकलन के कारण ही इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद से ही संगीत की पैदावार हुई है।
संगीत भी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संगीत में बटा हुआ होता है। अब आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद के रचित होने से ही इसका नाम अथर्ववेद पड़ गया। पहली जानकारी इटोमोलॉजिकली बता दिया इसने, अथर्वा ऋषि के कारण अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के दूसरे दृष्टा थे आंगिरस ऋषि, अंगिरस जिसको बोलते हैं, अंगिरस ऋषि, जिस कारण इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जा सकता है कि नहीं। जैसे एक बार पढ़ा था रवीना टंडन के इंटरव्यू में कि आपका नाम रवीना किसने रखा और कैसे, कुछ तो वजह होगी। बड़ा बढ़िया सा जवाब है और बड़ा अच्छा सा तरीका। कहते हैं कि मेरे पापा का नाम रवि और मेरी मम्मी का नाम वीणा, दोनों को जोड़ दिया रवीना। ये वही है, अथर्वा ऋषि और आंगिरस ऋषि दोनों को जोड़ देंगे, अथर्वांगिरस हो गया। दोनों नाम है इसका। और इसे भेषण वेद भी कहा गया है। भेषण वेद, भेषण का मतलब एक तो भूषण होता है सजावट, और एक होता है भेष, सजावट से थोड़ा सा नीचे की बात, सजा धजा नहीं होगा। अब तुम धूल धवास में लिट जाओ, लगा लो धूल, बन जाओ घोड़ी, राख लगा लिया। एक गाना था वो शिवरात्रि में बजता है, शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। और उसमें सारे भूत प्रेत ही जा रहे बारात में। तो भेषण का मतलब कि हम एक, जैसे भीषण वर्ड जो है वो उसी से, भीषण विभीषिका। भेषण आप किस तरीके से सज रहे हैं, जो कि सजावट, आभूषण, भूषण से नीचे, तो इसको भेषण वेद भी कहा गया है। जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, शाप, वशीकरण, इसी से भेषण को जोड़ते जाना है। इसमें जो है धर्म की बात भी है, औषधि की बात भी है। अब ये सोचो कि जादू टोना की बात है, उसमें धर्म की बात क्यों कह रहा है? कहते चोरों का भी धर्म होता है अपना। हम चाहे कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, उसमें एक पॉलिसी, नियम, एक रूल बनाना पड़ता ही पड़ता है। चोरों को, अगर ईमानदारी चोरों के बीच ना हो तो फिर गुट नहीं बन पाएगा कभी भी। तो धर्म की भी बात है, औषधि की बात है, जादू टोना है, ब्रह्म ज्ञान है, शाप है, वशीकरण है, रोग निवारण है, स्तुति है, आशीर्वाद है, प्रायश्चित है, प्रेम है, विवाह है, राजकर्म, मनुष्यों के सामान्य विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों, और कुछ रिसर्च की बात है। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें टोटल मंत्रों की संख्या है 6000, अध्याय हैं 20। ये दोनों चीज नोट कर लो, 6000 मंत्र और अध्याय 20। और इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां संबोधित किया जाता है। सभा है और समिति है। समिति एक कमेटी, हम सब एक साथ जुट करके एक कमेटी बना लेते, एक छोटा सा। और जब सारी कमेटियां एक साथ आएंगी तो कहते विधानसभा आ गया, है ना, लोकसभा आ गया, सारे के सारे लोग आ गए, सारी समितियां आ गई। तो सभा इन कंपैरिजन टू ये समिति थोड़ा बड़ा। तो सभा और समिति को कहते हैं कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। प्रजापति कौन? प्रजा का पालनहार, भगवान, स्वयं भगवान जो प्रजा का पालन कर रहे हैं। पति मीन्स जिसको बोलते हैं रक्षक। तो सभा और समिति को 2 पुत्रियां कहा गया है। वजह कि कोई भी देश चले या कोई भी संस्था चले, उसमें सभा और समिति का मतलब है कि सारे मेंबर्स को लोकतांत्रिक अधिकार मिला है, सबको बराबर है, कमेटी का सदस्य हो, कोई फैसला सबकी सहमति से लिया जा सकता है। इसी वेद में, अथर्ववेद में कहा गया है। और इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा है। कुरु के राजा परीक्षित की चर्चा है। वामन अवतार बीच में थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। खैर, और लास्ट है इसमें आर्य अनार्य समन्वय की चर्चा भी इस वेद में मिलती है कि हम श्रेष्ठ हों कि निकृष्ट हों, हम आर्य हों कि अनार्य हों, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। हार्मनी की बात है इसमें।
बेशक ये भीषण वेद है, भीषण एक तरह से, लेकिन फिर भी हार्मनी की बात की गई है।